गोल्ड यानी कि सोना रईसी की पहचान मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अर्थ की क्रस्ट में तो बहुत सारे मेटल मिलते हैं, फिर गोल्ड को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? मैं आपको बताता हूं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसपे कभी जंग लगती ही नहीं है। एक्चुअली जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर जंग लगनी शुरू हो जाती है, जैसे कि लोहे का ब्राउन हो जाना, चांदी का काली हो जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना। ये सब कोरोजन यानी कि जंग लगने की वजह से ही होता है। लेकिन गोल्ड एक अनरिएक्टिव मेटल है जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसीलिए अर्थ की क्रस्ट से जब सोने को निकाला जाता है तो उसे प्रोसेस करने तक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ही पाया जाता है। क्या इसके पहले तक गोल्ड की एक खासियत आप लोगों को पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक मोटरसाइकिल सवार रेलवे क्रॉसिंग के दौरान रेलवे के फाटक को देख ही नहीं पाता और वो सीधे जाके रेलवे फाटक से टकराता है और सीधे रेल की पटरियों पे गिर जाता है। वो इतनी बुरी तरह से घायल हो जाता है कि उससे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और सामने से ट्रेन आ रही थी। यह देखकर पास में खड़ा एक युवक भागता हुआ आता है और उसे रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी बाइक को रेल की पटरियों से खींचता है और उसकी जान बचाता है। अगर आखिरी समय पर वो बहादुर लड़का नहीं आता तो शायद आज वो बंदा जिंदा ही नहीं होता। सो गाइस, उस बहादुर लड़के की बहादुरी के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारी अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट यानी कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। अब उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आपका अभी इस वक्त जितना भी भार है उसका सिर्फ 1/6 भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा। मतलब मान लो कि आप 60 किलो के हो तो उसका 1/6 यानी कि सिर्फ 10 किलो का भार ही आप लोगों को मून पे फील होगा, यानी कि आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। और यह होता है ग्रेविटेशन की कमी की वजह से। और अगर मान लो आपको अपना भार कम करना है तो जिम जाने की बजाय आप चंद्रमा पे चले जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। जस्ट किडिंग। ये आपको पता था या नहीं पता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।